नमस्कार दोस्तों, यदि आप चाहते हैं दिल्ली पुलिस की तैयारी तो हम लोग लेके आए पिनेकल मैथ्स बुक सॉल्यूशन, जहां पर आप लोगों को मिलेंगे 3000 टीसीएस एमसीक्यूज। जी हाँ दोस्तों, यदि आप लोग चाहते हैं पीवाईक्यू करना चाहते हैं, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन करना चाहते हैं, तो ये पिनेकल की बुक आपके लिए बेस्ट रहेगी। और साथ ही अगर आप लोग ये चाहते हैं कि हमें पीडीएफ भी मिले तो आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। फिलहाल हम लोगों ने जो टॉपिक शुरू कर रखा है वह है सिंप्लीफिकेशन। तो आइए दोस्तों शुरू कर लेते हैं। सरलीकरण है और 26वें नंबर से क्वेश्चन को शुरू करते हैं, क्योंकि 1 से 25 तक ऑलरेडी हम लोग पढ़ चुके हैं। क्या सवाल है देख ही रहे होंगे। जो बार का अर्थ होता है, देखिए क्या होता है, x का मान दिया गया है यहाँ पर आप लोगों को 1.23 और 4 के ऊपर बार, जितनी बार है संख्याओं पर उतनी बार हम लोग 9 नीचे प्लेस करेंगे। 3 डिजिट के ऊपर बार है तो नीचे हम लोग 3 बार 9 लिखेंगे। 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या 999 होती है, इसलिए हम लोग लिखेंगे 1 + 234/999। अब हम लोग इसे और हल कर लेंगे तो x का मान आ जाएगा। हमारे पास जो x का मान आ जाएगा वो हो जाएगा 9 और 34, यानी हम लोग 999 को 1 से गुणा करेंगे, 34 जोड़ेंगे, 9 और 4 13 हो जाते हैं, 9 और 12 और 12 और 1 13 वापस से हो जाएंगे, और यहाँ 9 10 11 11 और 1 12, 1233/999 मेरे पास यहाँ पर x का मान आ चुका है। इसके बाद हम लोग देखेंगे यहाँ पर दूसरा y का मान देखेंगे। हम लोग यहाँ पर y का मान जो दिया गया है वो दिया गया है 4.321 के ऊपर बार। इसको हम लोग लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं वो देखिएगा यहाँ पर, है ना। तो देखो यहाँ 4 है, पॉइंट की जगह पर हम लोगों को लिखना पड़ेगा प्लस, और ये देखिए 321/999। ठीक है, चलिए अब देखिए यहाँ 999 को पहले किससे गुणा करना पड़ेगा, 4 से गुणा करना पड़ेगा। तो 4 से गुणा कर दीजिए, आप लोग पाएंगे यहाँ पर 9 चौक 36, 36 और 3 और हम लोग ऐड कर देंगे यहाँ पर, तो 39 हो जाएगा। 9 चौक 36 और 3 और ये फिर से 39 प्लस का 321 होगा। तो इस प्रकार से हम लोग ऐड करेंगे, 999 यहाँ पर रहेगा ही रहेगा। तो देखिए यहाँ पर जो y का जो मान आया है हमारे पास में वो आ चुका 6 और 1 7 हो चुका है, 9 10 11 हो चुका है, 9 10 11 12 और 1 13 हो चुका है। तो फिलहाल हमारे पास 4317/999 है। चलिए अब आप देख लीजिए, यहाँ हमें चाहिए x + y का योग, तो हम लोग यहाँ x + y निकालेंगे यहाँ पर। तो आप समझ ही गए होंगे, इसको भी ऐड करेंगे, इसको भी ऐड करेंगे, 1233/999 और 4317/999। हम लोगों ने पाया यहाँ पर कि एलसीएम तो दोनों का समान ही रहेगा, क्या रहेगा 999। अब मुझे बताओ, इन दोनों को डायरेक्ट ऐड करते हैं। मुझे बताओ यहाँ पर 7 और 3 10 हो जाते हैं, 3 और 1 4 और 1 5 हो जाता है, और 3 2 5 हो जाते हैं, ये 5 हो जाता है, 5550/999 है। चलिए अगर देखिए, अगर आपका भी यही आंसर आता है तो फिर एक बार मुस्कुरा दीजिए। हम लोग बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ, राइट। चलिए बढ़िया है, समझ में आ चुका बेटा, कोई समस्या नहीं है। चलिए तो फटाफट से एक बार स्माइल कर दीजिए और हम लोग बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। बढ़िया क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है, ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं एग्जाम के अंदर। ओके चलो तो देखिएगा यहाँ पर दिल्ली पुलिस का ये सवाल है, और क्या करना है, सबसे पहले हम लोग ये समझेंगे कि सरलीकरण में होता क्या है। सबसे पहले यदि देखिए यहाँ पर ब्रैकेट है तो ब्रैकेट को हल करेंगे। अब आप कहेंगे सर ब्रैकेट में भी हमारे पास वही पहले वाली कैलकुलेशन आ रही है, तो फिर कौन से साइन को पहले हल करना चाहिए, घबराइए क्यों। ठीक है, सबसे पहले हम लोग करेंगे, तो अपने पास जो सवाल है यहाँ पर इसको हल कर लेते हैं। सबसे पहले ब्रैकेट में हम लोग किसको हल करेंगे, भाग को हल करेंगे। तो 4 में 2 का जब मैं भाग दूंगा तो मेरे पास आएगा 2। उसके बाद हमें कर लेना है गुणा को हल कर लेना, 32 दूना 64। उसके बाद में प्लस को हल कर लेना है, तो क्या आ जाएगा, यहाँ पर 70 आ जाएगा। जी हाँ दोस्तों, 70 हमारे पास आया है। बाकी सीरीज को हम लोग ऐसे कैसे वापस लिख लेंगे, 5 × 5
और प्लस 70 माइनस 10 है। फिर मुझे बताओ यहाँ से सीरीज वही रहेगी, फिर से वही काम करना, पहले भाग को हल करना, फिर गुणा को, फिर जोड़ना, घटाना। ये है, ये मंत्र है, इसका सही से उच्चारण करना है। 21 गुणा 5 प्लस 70 माइनस 10 है। मुझे बताओ पहले करना क्या है, गुणा। आप देखिए पहले गुणा करेंगे, क्या आएगा, 5 5 दूनी 10, 105, और उसके बाद में घटा दीजिए 60। हम लोग इसे ऐड करेंगे तो क्या आएगा, 165 आएगा। तो सही जो आंसर आएगा वो 165 रहेगा और सी ऑप्शन आ जाएगा। ठीक है, चलिए आ चुका है, चलिए बताएं, यहां पर आ चुका है, आंसर आ चुका है, समझ में आ चुका है, मुस्कुरा दीजिए अब। ठीक है, चलो तो अगला सवाल हमारे पास है यहां पर, फ्रैक्शन का मल्टीप्लाई, जोड़ और घटाव। तो इसमें घबराने वाली कुछ बात है नहीं है। क्यों, आइए देखिए कैसे करना है। तो तरीका तो वही रहेगा, पहले भाग को, फिर मल्टीप्लाई को, फिर जोड़ को, फिर घटाना। तो यहां पर है 3/7 और प्लस का चिन्ह भी है 7/9, पर मल्टीप्लाई का चिन्ह है 3/7। ये जो भाग का चिन्ह है इसको आप लोग गुणा में बदलेंगे तो संख्या ऊपर और 3 नीचे आएगी। तो मैंने लिखा यहां गुणा, क्या लिखा यहां पर, ये गुणा लिख दिया, और ये 21 ऊपर जाएगा और 3 नीचे आएगा। समझ पा रहे हैं, यहां 21 ऊपर और 3 नीचे आएगा, माइनस 7/3 आएगा। इतना क्लियर है। अब मुझे बताओ यहां से 3 से 3 कट जाएगा, 7 तिया 21 रह जाएगा। अच्छा, और कटता है, बिल्कुल कटता है, 3 से 3 तिया 9 और आ जाएगा। मेरे पास आया 3/7 प्लस 7/3 माइनस 7/3 आएगा। चलो अच्छी बात है, इतना क्लियर हो चुका है, यहाँ पर इतना क्लियर हो चुका है। चलिए यहाँ कुछ और घटना घटित हो रही है जो हम देख लेते हैं, है ना। तो सोचा नहीं था हमने, लेकिन यहाँ ऐसा हो रहा है कि ये समान वैल्यू है, एक प्लस में और एक माइनस में कट रही है। चलिए आनंद लीजिए, मजा आ गया होगा अब तो आप लोगों को। यहाँ पर इसका जो आंसर आएगा वो आएगा 3/7। क्या आएगा, 3/7 का अर्थ जो होता है वो है हमारे पास बी ऑप्शन। बी ऑप्शन यहाँ आएगा आंसर हमारा, राइट, बी ऑप्शन आंसर रहेगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न और भी आसान है, अगला प्रश्न और भी आसान है। सरलीकरण में ऐसे भी सवाल यहां पर पूछे गए हैं जो बहुत आसान है। चलिए देखो यहां पर क्या करना है, अरे क्या किया जाए, चलो कर लेते हैं। अब क्या करना है, घटा दीजिए बेटा सीधे सीधे। 6.25 में से 6.25 में से 1.96 सीधा घटा दीजिए, कितना आएगा, 15 में से 6 गए तो 9 आएगा, और यहां पर है ना, यहां पर 11 में से 9 गए तो 2 आएगा, और यहां पर, और ये कह सकते हैं 5 में से 1 गया 4, 4.29। तो हमारे पास जो कंडीशन है ये यही रहेगी, 4.29 आएगा बटे में 1.11 आएगा। तो क्या निष्कर्ष निकला, 1 पॉइंट से 1 पॉइंट हट जाएगा, हम लोग आगे लिखेंगे 42.9 बटे 11। चलो भाग दो फटाफट से, क्या रहता है आंसर, 11 तिया 33, 11 तिया 33, तो 33 7 और 2 9, 11 9 99, 3.9 मेरे पास आंसर आएगा इसका, बी ऑप्शन आ जाएगा। थोड़ा छोटा सवाल है, चलिए तो फिर इसमें घबराने की आवश्यकता नहीं, ज्यादा कुछ है नहीं इसके अंदर। अगला सवाल हमारे पास फिर से है, ये देखो यहां पर। अब ये बढ़िया गजब का क्वेश्चन है, आपने ये पढ़ा होगा कि a माइनस बी का जो होल स्क्वायर होता है वो a² माइनस 2ab प्लस का b², ये फॉर्मूला होता है। और जब आप यहां पर इसको देखेंगे तो 5.5, इसका मैं क्या कर दूंगा, इसको मैं स्क्वायर में लिख दूंगा। 5.5 को क्या लिख दूंगा, यहां पर 5.5 को स्क्वायर में लिख दूंगा, है ना, इस पूरी वैल्यू को स्क्वायर में। तो हम लोग इसको स्क्वायर में लिख देंगे। माइनस का देखिए ये एक वैल्यू है, इसको हम छोड़ देते हैं, प्लस यहां पर इसको भी स्क्वायर में लिखेंगे, 1.5 का होल स्क्वायर। तो आप ये पाएंगे ये जो वैल्यू आप उतारेंगे 16.5, तो ये कंबाइंड इसी का रूप है। किसका रूप है, इसका। आप देख सकते हैं 2 × 5.5 × 1.5, इस पूरी वैल्यू को गुणा करेंगे तो आप पाएंगे 16.5, यानी कंप्लीटली यही फॉर्मूला यहां पर बन पा रहा है। तो हम लोग पाएंगे यहां पर a का मान कितना है 5.5 और b का मान कितना है, यहां पर b का मान है यहां 1.5। तो मैं इसका स्क्वायर करूंगा यहां पर इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग। तो बताएं यहां पर घटाएंगे तो क्या आएगा, 0, 5 में से 1 गया तो 4,
आएगा। चलिए, अगर समझ में आया तो फिर आपका मुस्कुराना तो बनता ही बनता है। ठीक है, चैनल पर आए हैं तो मुस्कुरा दीजिए और मुस्कुराते हुए ही चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। शेयर करना है हमें। क्लास आपको जरूर पसंद आएगी। क्लास पसंद ही नहीं आएगी, जो कंटेंट है वो आपको सिलेक्शन भी दिलाएगा। विश्वास कीजिएगा, ट्रस्ट कीजिएगा और जुड़े रहिएगा। राइट, चलिए बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न में। अगले प्रश्न में देखिए, यहाँ पर ये सवाल है जो दिल्ली पुलिस में हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल के अंदर 2022 में ये सवाल पूछा हुआ है। अगर पूछा गया है तो क्यों ना पढ़ लिया जाए। तैयार हैं आप लोग? देखो यहाँ पर, यहाँ ये सवाल है 0.5135 के ऊपर बार है। हम लोग देखेंगे पॉइंट के बाद में, तो पॉइंट की जगह प्लस का चिन्ह, पूरी डिजिट को आप लिखेंगे 51345। उसमें से आप लोग घटाएंगे बिना बार वाली संख्याएं घटाएंगे। तो बिना बार वाली संख्याएं आपको क्या दिखाई दे रही है? यहाँ 51 है, वो घटा देंगे। क्या समझा आप लोगों ने? पूरी संख्या लिख लेंगे, उसमें से बिना बार वाली संख्या घटा देंगे। इतना कार्य कर लेंगे। उसके बाद में जितनी डिजिट के ऊपर आप बार देख पा रहे हैं उतनी बार 9 नीचे लिखना है। 9 9 9, और जितनी बार बार नहीं है उतनी बार 0 लिखना है। यानी अगर मैं आपको इसको संक्षिप्त में समझाऊं तो यहाँ जितनी डिजिट है उतनी बार 0, और यहाँ पर देखिए जितनी बार बार है उतनी बार 9 प्लेस करना है। इतना समझ गए होंगे आप लोग यहाँ पर। ठीक है, अब बताएं यहाँ पर 51 आप लोग घटाएंगे। 5 में से 1 गया तो 4, और ये 14 में से 5 गया तो 9, और यहाँ पर आएगा 2, और यहाँ 1 5 बटे में क्या आएगा? 99,900 आ जाएगा। 99,900 आ जाएगा। ये मेरे पास क्वेश्चन होगा। तो क्या रहा यहाँ पर जो आंसर है आप देख पा रहे होंगे। यहाँ पर मुस्कुराते हुए आंसर दीजिएगा। यहाँ पर आएगा हमारे पास ए ऑप्शन आ जाएगा। क्या आ जाएगा? ए ऑप्शन आ जाएगा। ठीक है, चलो बढ़िया। क्वेश्चन समझ में आ चुका है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आ सकता है एग्जाम के अंदर। ओके, चलो फिर हमारे पास अगला सवाल है। क्या सवाल है देखिएगा, कर लेते हैं यहां पर। ठीक है, 20 गुणा 24 भाग 105 गुणा, अरे बढ़िया सवाल है पर आसान सा सवाल है। इससे बेहतरीन सवाल हो नहीं सकता, इससे आसान सवाल हो नहीं सकता। तो मुझे लगता है यहाँ इस तरीके के सवाल तो आप सभी लोग कर देंगे। जो लोग नहीं कर सकते हैं उनके लिए यहाँ पर देखिए ये सॉल्यूशन है, आप देख के जाइएगा। फिर आप कभी भी गलती नहीं करेंगे, यहाँ पर कभी गलती नहीं करेंगे। ठीक है, गलती का तो सवाल ही नहीं उठता है यहाँ पर। तो हम लोग ये पाएंगे सबसे पहले छोटा ब्रैकेट। ठीक है, छोटे ब्रैकेट में फिर वही गणितीय संक्रिया, पहले भाग फिर गुणा फिर जोड़ फिर घटाना। समझ गए होंगे? अरे वाह, समझदार तो हैं ही आप लोग। 15 को 17 से गुणा करना है। 15 7 105 होता है। 15 एकम 15 और 10 25 होता है। 15 और 10 कितने होते हैं? 25 होते हैं। ये हो जाएगा। ठीक है, मुझे बताएं यहाँ से। इसके बाद में देखिए यहाँ मंझला ब्रैकेट लेंगे। यहाँ पर क्या लेंगे? मंझला ब्रैकेट। क्या आएगा? 75 गुणा 119 भाग 255 आएगा। और यहीं से हम लोगों का क्वेश्चन आसान हो जाएगा। कैसे? 75 है, यहाँ 119 में फिलहाल हमें भाग देना 255 का। आप कहेंगे भाग कैसे दे? जो लिख के मैंने बता दिया उसी तरीके से भाग देना है। अब आप कहेंगे सर इसको ज़्यादा बढ़िया तरीके से कैसे काटा जा सकता है? 5 25 7 5 35 नहीं होगा, 7 या 21 और 5 थी 15। ठीक है, तो हम लोग इसको 25 नहीं 5 से काटते हैं। 5 से काटेंगे तो क्या आएगा? 5 5 5 25। इसको 5 से काट 5 25 5 1 5 51 आ चुका है। क्या आप लोग और इसको काट सकते हैं? देखिएगा, ज्यादा कुछ भी नहीं कटे तो 3 से तो वैसे भी कट रहा है ये, तो हम लोग 3 से और काट कर दें, है ना। चलिए, तो किससे काटेंगे? 3 से। क्या आएगा? 3 5 15, और 3 से काटेंगे तो कितना आएगा? 3 से काटेंगे तो 3 दूनी 3 एकम 3 3 7 21 17। ठीक है, 17 7 119 होता है। यहाँ पर 17 7 119 होता है। अब बढ़िया है, कोई समस्या है नहीं हमें। ठीक है, तो ये आ चुका है 20 गुणा 24। ऐसे कैसे लिखेंगे? भाग 105 गुणा,
और ये मंजिला ब्रैकेट में मेरे पास आ चुका है यहाँ 35। तो यहाँ पर इस पूरे मंजिला ब्रैकेट तक का मान जो माना जाएगा 35 होगा। समझ गए होंगे। यहाँ पर फिर से वही कार्य करना है हम लोगों को। क्या करना है, भाग पहले करना है। लिखिए भाग कैसे लिखते हैं, 20 गुणा ब्रैकेट आएगा 24/105 गुणा 35 आएगा। मुझे लगता है हम लोग यहाँ से हल कर लेते हैं। क्या करेंगे यहाँ पर, तो क्या करना है यहाँ पर, 35 105 3 3 8 24 और 8 दूनी 16 160 यहाँ पर आंसर बनता है। आप लोगों का क्या बना जरूर कमेंट करके बताइए। आप लोगों को बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही जरूर कमेंट करके बताइएगा, ठीक है। चलिए, बात एक और ध्यान रखना है, कुछ भी करो लेकिन मुस्कुराना नहीं छोड़ना, ठीक है। मुस्कुराते रहना है और कमेंट करके बताना है। यहाँ पर अगला सवाल ये रहा हमारे पास है और ये भी बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है और इसकी बात करें हम लोग तो बेटा रिपीट हो चुका है, 3 से 4 बार एग्जाम में रिपीट हो चुका। तो सवाल रिपीट भी होते हैं भाई, प्रैक्टिस किया करो भाई, प्रैक्टिस किया करो। कई सवाल आपको एज इट इज मिलेंगे, आनंद आएगा। चलिए, याद जरूर आएंगे। वहीं पर देखिए अभी आप मुस्कुरा रहे हैं और फिर यहाँ ये जो लोग क्लास ले रहे हैं उसके बाद में एग्जाम हॉल में बैठेंगे और सवाल आपको सेम नजर आएगा, तो वहां पर भी एक बार मुस्कुरा देना, ठीक है। उस मुस्कुराहट का मजा ही कुछ और होगा। आइए देखिए यहाँ पर क्या रहेगा, 17/10 है और 52/100 है, 37/1000 है ना। घबराए नहीं, घबराए नहीं। क्या रहा क्या नहीं रहा कुछ नहीं है। दिल्ली पुलिस के लिए हम लोग ऑफलाइन बैच भी शुरू करने वाले हैं, ऑनलाइन बैच भी जल्दी ही शुरू करने वाले हैं, यानी जल्दी हम लोग यहाँ पर लाइव भी आने वाले हैं, ठीक है कि नहीं है। जो गुजर गया वो गुजर गया, वो बीते कल की बात है। हम नए दौर में जीते हैं और नया इतिहास बनाएंगे। चलिए आइए देखिए क्या है यहाँ पर। 10 का भाग देंगे 1.7 है और 100 का भाग देंगे 0.52 है और मैं 1000 का भाग दूंगा 0.037 है। मेरे प्यारे बच्चों देखिएगा यहाँ पर हम लोग इसे ऐड कर देंगे। बोलो देखो यहाँ पर काफी चेहरे मुस्कुरा रहे हैं, बोलो ऐड करना, ये तुम्हारे बाएं हाथ की बात है, बस यही हम चाहते हैं। यहाँ पर जो लोग नहीं जानते वो समझिएगा, यहाँ पर 0.52 है और 0.037 है, ठीक है। चलिए यहाँ पर क्या आएगा, 5 आएगा, 7 और 5 12 आएगा और यहाँ पर 2 आएगा, ठीक है। तो मेरे पास यहाँ पर आंसर आएगा 2.257 आएगा। ये मेरा आंसर होगा। कौन सा ऑप्शन होगा, बी ऑप्शन होगा। ना कुछ बड़ी बातें ना छोटी बातें, ठीक है। हम बड़ी बड़ी बातें नहीं करते, हम सीधे अप्लाई करते हैं, हम प्रैक्टिकली करने में विश्वास करते हैं, हम कंटेंट देने में विश्वास करते हैं, है ना। चलिए तो विश्वास आप कीजिएगा और जुड़िएगा हमारे साथ में। आके देखिए यहाँ पर अगला जो सवाल है वो हमारे पास ये रहा, 1/6 और 1/12 और 1/20 भी है और 1/30 भी है। हमारे पास करने के कई तरीके हैं। फिलहाल हम लोग इसको एलसीएम लेके ही कर लेते हैं, जब हमें ज़रूरत है ही नहीं कुछ और अलग तरीका लगाने की। तो फिलहाल तो तरीका एलसीएम से आसानी से हो जाएगा। 6, 12, 20 और 30 का एलसीएम क्या हो जाएगा, 60। मैं 6 का भाग दूंगा 10 आ जाएगा, 10 को 1 से गुणा करेंगे, 12 पंजे 60 आ जाएगा, 20 3 60, 3 को 1 से गुणा करेंगे तो भी 3 आएगा, 30 दूनी 60, 1 से गुणा करेंगे 2 ही आएगा। तो क्या रहा होगा आंसर, आप जोड़िएगा यहाँ पर। चलिए 5 10 और 5 15, 15 और 5 20। कुछ कमेंट भी आ रहे होंगे यहाँ पर, सर ऐसा ही पेपर आ जाए, इसी प्रकार के प्रश्न आ जाए, मजा आ जाएगा, जिंदगी बन जाएगी, है ना। चलो तो क्या है यहाँ पर, इसका आंसर कौन सा ऑप्शन होगा, बी ऑप्शन यहाँ पर आंसर आ जाएगा। ओके, बढ़ जाए हम लोग आगे। चलो बढ़ते हैं आगे। बढ़िया सा प्यारे प्यारे क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं जो एग्जाम में आए हुए हैं। अब अगला जो सवाल है वो हमारे पास है कि 6.00893 के ऊपर 12। अब क्या ही कहें इस सवाल के बारे में। तो आप सामने बैठ के मुस्कुरा भी रहे होंगे कि क्या सवाल है, अब इसका क्या ही आंसर दे हम लोग यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पर 6 प्लस, अब देखिए यहाँ पर ये कंडीशन है तो पूरी डिजिट क्या होगी 00893।
मैं इसमें से बिना बार वाले डिजिट कौन सी होगी, तो आप यहाँ देखेंगे बिना बार वाले डिजिट होगी ये, तो ये घटा देंगे हम लोग। बटे में क्या आएगा, जितने डिजिट के ऊपर बार है उतनी बार 9 लिखना है, तो 3 बार 9 लिखेंगे। और कितने डिजिट के ऊपर बार नहीं है, 2 डिजिट के ऊपर बार नहीं है, तो उतनी बार 0 लिखेंगे। तो आप समझ गए होंगे, यानी 6 + 893 में से 0 घटाएंगे। चलिए डबल 0 घटाओ या सिंगल 0 घटाओ, तो आएगी संख्या हमारे पास 893। बटे में क्या आएगा, 9 9 9 और डबल 0 आ जाएगा, जिसको हम लोग लिख सकते हैं 6 सही 893 बटे में 9 9 9 डबल 0। तो क्या रहेगा आंसर, ठीक है। चलिए बढ़िया है, कोई दिक्कत नहीं है। तो क्या हमारे पास आंसर रहेगा 99900893 893 आएगा बेटा, है ना, 893 आएगा, 893 आएगा। और 893, तो मेरे पास रहेगा यहाँ डी ऑप्शन। लगाइए सब लोग, डी ऑप्शन लगा दीजिए, है ना। चलिए मुस्कुराइए नहीं कि थोड़ा सा गलत हुआ है, ठीक है, गलत नहीं, सुधार कर दिया है ना। चलो आगे देखो, यहाँ पर ये रहा हमारे पास और भी छोटा सा सवाल है, घबराए नहीं, सवाल बड़े भी आएंगे। सोच रहे होंगे सिंप्लीफिकेशन में इतनी आसान से सवाल आएंगे, फिर तो हमारी लाइफ बनी ही जाएगी, है ना। चलो कोई नहीं, लेकिन ऐसे सवाल भी आते हैं, लेकिन हमारे पास और आगे भी सवाल आएंगे, ऐसे सवाल भी आएंगे जो समझ गए होंगे कि उनको करना भी हमें आवश्यक है ही है। हमें तो रिस्क नहीं लेना है, रिस्क लेना है तो पूरी मेहनत पे लेना है। सवालों को नहीं, सवालों के ऊपर रिस्क नहीं लेना कि भाई हाँ इसी तरीके के सवाल आएंगे तो इनको पढ़ के चले जाए, पढ़ना पूरा है। चलो देखो यहाँ पर क्या है, 2019 भाग 3 प्लस 1/27 ऑफ का मतलब गुणा है 729 है। अच्छा है, मैं 27 का भाग दूंगा, मैं ये जानता हूं 27 का स्क्वायर, 27 का स्क्वायर तो वही होता है जो सोच रहे होंगे, हाँ 27 का स्क्वायर 729, यानी 27 का भाग देंगे तो 27 बार ही जाएगा। ओके, अब मुझे बताओ ये ब्रैकेट हल हो चुका, तो अब इधर से 3 का भाग भी दे दीजिए। 3 6 की 18 हो, 3 7 21, 3 3 9 प्लस 27 जोड़ दीजिए, जोड़ना ही है हमें। 10 आएगा, 10 आएगा, 6 और 1 7, 700 मेरे पास करेक्ट आंसर रहेगा, सी ऑप्शन रहेगा। ओके, सी ऑप्शन इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे का जो सवाल है आप देख ही रहे होंगे, यहाँ पर क्या है वो सवाल, वो देखेंगे हम लोग। यहाँ a बराबर दिया हुआ है 11/100, अच्छी बात है, और b बराबर दिया है 1.01 के ऊपर बार। मैंने लिखा यहाँ a बराबर, क्या लिखा, a बराबर जो लिखा है वो लिखा है 0.11, और यहाँ b बराबर जो लिखा है 1 पॉइंट, और यहाँ लिख देंगे जितनी बार बार है उतनी बार, देखिए ये लिख दिया, एक तो लिख दिया, बटे में 99 लिख दिया, और इस पॉइंट के स्थान पर किसका चिन्ह आएगा, प्लस का। ये एक प्रक्रिया है हल करने की बेटा, क्या है, एक प्रक्रिया है हल करने की बेटा। फिलहाल हम लोग इसको ऐसे ही रहने देते हैं, इसे सोल्व नहीं करना क्योंकि हमें पॉइंटों में नहीं चाहिए, है ना। अब मुझे बताओ 99 कम 99, 100/99 आ चुका है, अच्छी बात है। हम लोग इनको ऐड करते हैं, क्या ऐड करने के लिए बोला, नहीं सब्ट्रैक्ट करने के लिए बोला है, a माइनस बी, अच्छी बात है। तो क्या आएगा, a माइनस बी, a का मान है 11/100 और b का मान है 100/99। अच्छा मुझे बताओ, देखो यहां से अगर हम हल करते हैं, a माइनस बी है और हल भी करते हैं हम लोग यहाँ पर, तो ये हो जाएगा 99 100 आ जाएगा। अब 100 का भाग दे 99, तो क्या आ जाएगा बताओ यहां से, हाँ वही आएगा, ठीक है। तो हमारे पास आ जाएगा यहाँ पर 1 सही 1/9, 100/99, ठीक है, अच्छी बात है। तो यहाँ पर आ जाएगा 9, 18 और 1 19, 18 9 आ गया, 9 दूनी 18, 9 और 1 10। चलिए यह आ जाएगा, क्या हो जाएगा, 10 है ना, 4 0 आ जाएंगे। अच्छा मुझे बताओ, घटाएंगे तो 10,000 है, इसमें से 1089 घटा देंगे, 11 आ ही जाएगा, 9 आ जाएगा, 9 में से 1 गया, 8 आ जाएगा। 8,911 बटे में 99 100 आएगा। पर ये आएगा कौन सा बेटा, ये देखिए ये माइनस वाली संख्या बड़ी है तो चिन्ह भी माइनस का आएगा। तो कौन सा ऑप्शन आएगा यहाँ पर, ए ऑप्शन आ रहा है, ए ऑप्शन नहीं, ए ऑप्शन नहीं रहेगा यहाँ पर,
तो ये रहेगा डी ऑप्शन रहेगा। एग्जैक्टली जो सही आंसर होगा वो डी ऑप्शन होगा। समझ गए क्या? चलो आगे देखो, यहाँ पर वैसे समझदार है ही है, ये बड़े छोटे से सवाल हैं, तो छोटे से सवालों को जल्दी कर लेता है। 0.41 के ऊपर 12, क्या 41 है? 1 के ऊपर 12, बढ़िया, 1 के ऊपर 12 बेटा, 1 के ऊपर 12 है, राइट। चलिए तो मैं इसको लिखूंगा यहाँ पर 0 प्लस, इससे 41 में से बिना बार वाली संख्या कौन सी है? बिना बार वाली जो संख्या है वो 4 है, घटा दिया बटे में, बार वाली संख्या 1 है तो 9 लिख देंगे, बिना बार वाली संख्या 4 तो 1 ही है तो 0 लिख देंगे, है ना। तो मुझे बताओ बिना बार वाली संख्या पे आप लोगों को 0 लेना है, जितनी बार संख्या के ऊपर बार उतनी बार नीचे 9 लिखना है। पॉइंट के बाद पूरी संख्या लिखनी है, बिना बार वाली संख्या को घटाना है, ये हमारा तरीका रहेगा, रिपीट कर लेना। और 41 में से जो 4 घटा ही देंगे हम लोग तो 37/90 आएगा। और क्या ही रहेगा इसका आंसर, आप देख ही सकते हैं, 37/90 यहाँ पर ए आंसर रहेगा। क्या रहेगा? ए आंसर इसका सही रहेगा। और आगे जो सवाल आ ही चुका है हमारे पास में, जब आप देखेंगे यहाँ पर तो हम ये देखेंगे कि कुछ तो ऐसा है जो हमें समझ में नहीं आया। तो a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर जो होता है वो होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, प्लस का क्या होता है 2ab प्लस बी सी प्लस सी ए, ये होता है। मेरी बात को समझने की कोशिश करना, तो इस पूरे प्रोसेस की जगह हम लोग ये लिख सकते हैं, ये वाली कंडीशन, है ना। चलो तो इस कंडीशन में हम लोगों को ने ये पाया कि यहाँ पर जो संख्या है वो ABC के रूप में, अगर ये A है और ये B है और ये C है, तो मुझे यहाँ 0.0 कॉमन लेना पड़ेगा। क्या कॉमन लेना? 0.0 1 कॉमन लेना पड़ेगा। तो क्या बचेगा? 0.1 बचेगा, 0.01 बचेगा, और यहाँ 0.009 बचेगा, और ये सही रहेगा। अब मैं ये कह सकता हूँ कि यहाँ पर ये मैं कह सकता हूँ, यहाँ पर ये कह सकता हूँ ये A है, ये B है और ये C है। इतना समझ गए होंगे। चलिए तो नहीं भी समझे तो समझना। मुझे बताओ ये A है तो A स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ये AB, ये BC और ये CA। तो मुझे बताओ क्या ये फॉर्मूला बना? बिल्कुल बना। तो क्या मैं इसकी जगह ये लिख सकता हूँ? बिल्कुल लिख सकता हूँ। क्या लिख सकता हूँ बताओ? 0.1 का प्लस 0.01 प्लस 0.009 ये है, और इसका क्या लिख दूंगा? स्क्वायर। नीचे 0.1 आएगा, साथ में क्या आएगा? 0.1, 0.01 और 0.009 ये रहेगा। अब क्या है देखो, यहां से ये समान संख्या है, स्क्वायर से हट जाएगी। मुझे बताओ इनको जोड़ने पर कितना आया? तो आप लोग कहेंगे सर यहाँ पर इनको जोड़ने पर 0.119 आया। मुझे बताओ यहाँ 0.1 है, इस पॉइंट को हटाने का एक तरीका है, इस पॉइंट से एक पॉइंट हटेगा, एक आगे पॉइंट बढ़ जाएगा, ये पॉइंट यहाँ ना आके यहाँ पॉइंट आ जाएगा। ठीक है, समझ रहे हैं आप लोग? समझिएगा, हर चीज को मैं डिटेल से कर रहा हूँ। अगर इस पॉइंट को इस पॉइंट से काटेंगे तो ये पॉइंट यहाँ बढ़ जाएगा। तो सही आंसर 1.19 आएगा। 1.19 जो आंसर रहेगा वो सही रहेगा, 1.19। कौन सा ऑप्शन होगा? बी ऑप्शन रहेगा। ठीक है, चलिए अगला सवाल हमारे पास आया है। चलिए मुस्कुराना छोड़ दिए होंगे, आइए सो। ठीक है, तो मुस्कुराइए फटाफट से, जल्दी से। क्लास पसंद आई तो लाइक करो भाई। हाँ बिल्कुल, स्माइली दे सकते हैं आप लोग, इमोजी दे सकते हैं, स्माइल वाला इमोजी दे सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं, इमोशन आप बता सकते हैं। हमारे पास देखिए 334 है, 0.334 है बराबर 33.4 बटे में क्या आएगा? के आएगा। अच्छा ये ठीक है, मुझे बताएं यहाँ से, और क्या है? ये के इधर आएगा और ये इधर जाएगा, तो के बराबर क्या आ जाएगा बताओ? 33.4 गुणा 0.334 बटे में क्या आएगा? 334। ये प्रश्न है अपना और इसे हल करना है अपने को। मुझे बताओ 1 2 3 4 4 डिजिट तक दशमलव है, यहाँ 3 इधर है, 1 दशमलव इधर है, सबको हटा दो, काम खत्म, पूरा खत्म करो पॉइंटों को। 334 बटे में 334। अब आपने कहा कि काम खत्म कैसे करें? दशमलव हटाएंगे, 3 0 और 1 0, 4 0 लिख देंगे, एक साथ 4 0 पॉइंट हट जाएंगे। बताएं यहाँ 334 से 334 कट गया है, बताएं यहाँ पर क्या आएगा आंसर? मैं 10,000 का भाग दूंगा तो क्या आएगा? 0.0334।
0.0334, 0.0334 कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? डी ऑप्शन हो जाएगा, है ना। डी ऑप्शन यहां पर आंसर आएगा ही आएगा। ओके, क्लियर है। चलिए नेक्स्ट अपने पास जो सवाल है वो ये रहा, 4.5 का स्क्वायर, 22.5, 2.5 का स्क्वायर। हम लोग कहेंगे यहां पर इसको ए स्क्वायर कहेंगे और यहाँ 2ab होगा और ये बी स्क्वायर होगा। तो क्या फॉर्मूला बनेगा? a प्लस बी का होल स्क्वायर। तो फिर क्या देर किस बात की है? अगर ये a है तो a प्लस बी का होल स्क्वायर कर दो, यानी हम लोग कहेंगे यहाँ 4.5 प्लस 2.5 और ये दोनों का क्या कर दिया? स्क्वायर। बताओ क्या रहेगा यहाँ पर? 5 दूनी 10, 4 2 6, 6 और 1 7, 7 का स्क्वायर, 7.0 का स्क्वायर कितना आएगा? 49। ये रहेगा 49, डी ऑप्शन। डी ऑप्शन आंसर आ जाएगा। अगला सवाल है 0.77 के ऊपर बार। जी हाँ दोस्तों, पहले कर चुके हैं तो मुस्कुराने की आवश्यकता नहीं है, सीधे डायरेक्ट कीजिए। 0 प्लस 77 में से बिना बार वाली संख्या घटाइए, बटे में जितनी संख्या के ऊपर बार है उतनी बार 9 लिखिए, जितनी संख्या के ऊपर बार नहीं उतनी बार 0 लिखिए। बताओ 77 में से 7 गए तो 70/90 आएगा, 0 से 0 काटेंगे 7/9 आएगा। तो क्या रहेगा? इसका जो आंसर आएगा 7/9 आ जाएगा, राइट। 7/9 आ जाएगा। अगला जो सवाल है वो देखिए, यहाँ पर 2 का क्यूब है, कितना है? 8 है, और 3 का स्क्वायर 9 होता है। भाग आ गया हमारे पास 3/2। हमें पहले इस ब्रैकेट को हल करना। बताओ 2 का क्यूब कितना होता? 8, 3 का स्क्वायर 9 होता। बताओ क्या आंसर आया यहाँ पर? तो मेरे पास माइनस का 1 आया। अब हल करने के लिए कुछ नहीं बचा, भाग को गुणा में बदलेंगे। भाग को जब गुणा में बदलेंगे 2/3 आ जाएगा और ये माइनस का 1 हो जाएगा। हल करिए, यहाँ से क्या रहेगा? यहाँ तो कुछ कटता तो है नहीं, 8 दूनी 16/27, माइनस के 1 है, तो क्या ये माइनस में आंसर आएगा? 27 से कम 27। जी हाँ दोस्तों, माइनस के 11/27। क्या मजा आया यहाँ पर? है ना। सवाल आसान है, कर सकते हैं, प्रैक्टिस कर सकते हैं। प्रैक्टिस करनी है आपको, अपने स्तर से करनी है। पहले खुद सॉल्व करना है, बाद में चेक करना है आंसर। ये जो सवाल है इसमें देखिए, यहाँ पर इस स्टार का मान ज्ञात करना है। 15 5 75 और 3 78 होता है। 78/5 गुणा x/3 बराबर 26 है। तो अब ये संख्या गुणा में है तो काटना थोड़ा आसान है। 13 छक्कू 52, 13 पंजे 13 छक्के 78, 13 दूना 26, ये रहेगा 3 दूना 26 और 2 से 2 कट जाएगा, 5 इधर चला जाएगा, x बराबर 5। इस प्रकार से मेरे पास इस प्रश्न का जो आंसर आ जाएगा वो ए ऑप्शन आ जाएगा। थोड़ा ज्यादा ही आसान क्वेश्चन आ चुका है। अगला सवाल है उसमें भी क्या करेंगे देखिएगा। यहाँ पर मुझे बताओ, यहाँ पर क्या करना है? सभी के पॉइंट हटा दो आप। 81 लिख दो, 64 लिख दो और 9 लिख दो और 21 लिख दो। नीचे से भी सभी के पॉइंट हटा दो, 7 गुणा 3 लिख दो। अब आप कहेंगे ऐसा क्या कर दिया भाई? यहाँ पर 3 पॉइंट थे, यहाँ पर 2 पॉइंट थे, यहाँ पर 2 पॉइंट थे, यहाँ पर 3 पॉइंट। 3 और 3 6, 7 8 9 10, 10 पॉइंट ऊपर थे। और यहाँ पर कितने पॉइंट है? 1 2 3 4 5, 5 इधर है, 1 2 3 4 5 इधर है, 5 और 5 10। 10 पॉइंट से 10 पॉइंट कट चुके, इसलिए मैंने पॉइंट लिखा ही नहीं है। पॉइंट लिखा ही नहीं, 10 ऊपर के पॉइंट थे, 10 नीचे के पॉइंट थे, सभी गुणा में थे इसलिए हट गए हैं। अच्छा, अब मुझे बताओ जो कटता है वो काट दीजिए। 7 या 21 है, 3 से 3 भी कट गया। 81 का वर्गमूल 9 होता है, 64 का वर्गमूल 8 होता है और 9 का वर्गमूल 3 होता है। सभी को गुणा करेंगे, आंसर पाएंगे। 9 8 72 होता है, गुणा 3 होता है। अब क्या रहेगा आंसर? 3 दूनी 6, 7 या 21। जी हाँ, यहाँ पर आएगा 216, बी ऑप्शन। बी ऑप्शन यहाँ पर इसका आंसर आ जाएगा। आया क्या आंसर? बढ़िया है। अगला सवाल है यहाँ पर, इसका भाग दूंगा तो 0.075, यानी 2 डिजिट नहीं 3 डिजिट के बाद पॉइंट लगाना। 100 का भाग दूंगा तो 2 0 नीचे हैं और 2 दशमलव ऊपर हैं, कुल मिला के 4 डिजिट के बाद पॉइंट लगाना है। तो मैं लगाऊंगा यहाँ 31 और 1 0 2 0 और लिखेंगे, फिर पॉइंट लगाएंगे। यहाँ पर 1000 है, इसका मतलब 3 दशमलव, तो यहाँ से आगे 2 ऊपर है, 5 डिजिट के बाद पॉइंट लगाना है। तो 0 9 1 2 3 ये हो चुका है। सबको जोड़ेंगे 0.075, 0.0031, 0.0000 और 9, और ये आ चुका 91870, ये आ चुका है। क्या आ चुका है बताओ? सी ऑप्शन आ चुका है। सी ऑप्शन आ चुका है, राइट। चलिए आगे देखिएगा। यहां पर अगला क्वेश्चन हमारे पास है, ये भी सामान्य क्वेश्चन है।
मुझे बताओ 16 में से 0.002 घटाएंगे, ये घटा दीजिए। नॉर्मल सवाल है तो घटाना ही है, कुछ बड़ी बात तो है नहीं हमारे लिए। यहाँ 8 आएगा, 9 आएगा और 9 आएगा, 0.15 आएगा, इतना आ चुका है। हमारे बटे में क्या आएगा, जोड़ देना है यहाँ पर 8.42 आएगा। अच्छा मुझे बताओ पॉइंट हटा दीजिए यहाँ से, 2 पॉइंट से 2 पॉइंट, ये पॉइंट हट के यहाँ आ जाएगा तो कितना आ जाएगा 1599.8 बटे 842, ये सवाल है। अब हमें केवल भाग देना है, केवल भाग देना है। क्या करना है, केवल भाग देना है, काटने का कार्य नहीं करेंगे। डिजिट बड़ी है, काटने से अच्छा है भाग दे देंगे हम लोग यहाँ पर, ठीक है। 842 का भाग एक बार गया 842, मुझे बताओ कितना बच गया यहाँ पर, 7 बच गया। 9 में से 4 गए तो 5 और 15 में से 8 गए तो 7 और पॉइंट आ ही चुका है, 8 उतार लेंगे। 8 नाम 72, 9 बार चला जाएगा। ये कितना बार चला जाएगा, 9 बार चला जाएगा, ठीक है कि नहीं है। तो मुझे बताओ क्या आंसर आएगा, 1.9 यहाँ पर आंसर आ जाएगा। बी ऑप्शन यहाँ पर आंसर आ जाएगा, बी ऑप्शन आ जाएगा आंसर, लगाइए बी ऑप्शन, ठीक है। अगला जो सवाल है वो देखिएगा यहाँ पर, 198 बटे में 6 गुणा 3 है, 58 बटे 116 है और यहाँ पर 3 तो लिखा ही नहीं, 3 लिखो और यहाँ पहले गुणा करना है। 15 माइनस 25, 6 के 150 यानी ये लो, और 6 और 1 7, 7.5 है, ये आ चुका है। अच्छा अब देखिए यहाँ पर ये 18 हो जाएगा, इसको तो लिखने में कोई बुराई नहीं है। और 18 का भाग इसमें 11 बार जाएगा और इसका भाग 1/2 बार जाएगा और यहाँ आएगा 15 में से 7.5 के तो 7.5 आएगा और इसको और लिख देंगे, यहाँ 0.5 है और 7.5, 5 3 15 21 और एक 22.5 है, 22.5 यानी 23, 11 + 23 तो क्या रहेगा आंसर यहाँ, 4 3 34, क्या रहेगा 34 हमारा आंसर होगा। डी आंसर आ जाएगा, कोई ज्यादा मुश्किल सवाल है नहीं है। दिल्ली पुलिस के अंदर सवाल पूछा हुआ है, आफ्टरनून की शिफ्ट में है। अगला सवाल है हमारे पास यहाँ पर, ठीक है, तो ये है 172.2896 इंटू 10⁻⁻5। मुझे बताओ ये डिजिट नीचे जाएगी, क्या लिखूंगा 172.2896 बटे 10⁵ और ये पॉइंट है। मुझे बताओ 10⁵ को मैं लिख सकता हूँ, 10⁵ का मतलब है 1 2 3 4 5 डिजिट के बाद पॉइंट लगा देना है। मैं डिटेल से बता रहा हूँ, डायरेक्ट भी आप 5 डिजिट के बाद पॉइंट लगा देते तो 1 2 3 4 डिजिट के बाद पॉइंट पहले से ही है और 5 डिजिट के बाद पॉइंट और लगाएंगे, सीधा भी आंसर दे सकते थे। तो मुझे बताओ 10⁵ का मतलब 5 डिजिट यानी हम लोग कितने का भाग देंगे, यहाँ पर 1 लाख का और भाग देंगे तो 4 पॉइंट तो पहले से 5 पॉइंट और बढ़ जाएंगे। 9 डिजिट के बाद पॉइंट लगाना है तो 6 9 8 2, 4 डिजिट के बाद पॉइंट था, फिर 2 7 1 है ना। तो अभी देखिए यहाँ पर 2 2 4 2 6 1 7 8 और 9 डिजिट के बाद आपको पॉइंट लगाना, तो फिर आंसर हमारा ये आएगा और यह आंसर है तो कौन सा मैच कर जाएगा, तो हमारे पास ए ऑप्शन मैच कर जाएगा, ए ऑप्शन मैच कर जाएगा, राइट। अगला सवाल है 7.15 के ऊपर बार है, कोई घबराने वाली बात नहीं है, पहले भी कर चुका है। पहले 15 लिखेंगे, उसमें से 1 घटाएंगे, बटे में जितनी के ऊपर बार है उतनी बार 9, जितनी के ऊपर बार नहीं उतनी बार 0, ऐसे लिखेंगे। 7 + 14 बटे 90। हाँ हम लोग देखिए यहाँ पर काट लेंगे, काटे तो 9, काटे तो 9 7 63, 230 + 14 है बटे 90 है। अच्छा देखिए हल करेंगे हम लोग, अच्छा काटने की जरूरत नहीं है, सीधा ही आंसर आ रहा है, काटेंगे यहीं पर तो 7 आएगा 45 आएगा, सही आंसर 7 सही 7 बटे 45। तो कौन सा आंसर आया, 7 सही 7 सही 7 बटे 45, 7 सही 7 बटे 45, कौन सा आंसर आ रहा है, डी आंसर आ रहा है, डी आंसर आ जाएगा, ठीक है। चलिए उम्मीद करता हूँ आज की क्लास पसंद आई होगी। चलिए तो अगर क्लास पसंद आई है तो मुस्कुराते हुए एक बार लाइक करना ना भूलिएगा, शेयर करना ना भूलिएगा, नहीं जुड़े हुए चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। मिलेंगे हम लोग अगली क्लास के अंदर, तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद दोस्तों।